नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हूँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार टॉपिक। दोस्तों, आज के टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं बेसिक टू द हाई लेवल। दोस्तों, बेसिक लेवल में हम क्या डील करेंगे, क्लास 9th और क्लास 10th के क्लास सब्जेक्ट्स में जो एकेडमिक उनका सिलेबस है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या रूल्स हैं और क्या फॉर्मूलेस हैं वो कंसीडर करेंगे। और हाई लेवल में हम कंसीडर करेंगे एसएससी, बैंक और एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशन में क्या ट्रिक्स और क्या फॉर्मूलेस यूज उसमें होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या, इसका बेसिक क्या है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोस्तों ये एक वह पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। मतलब क्या होता है कि दोस्तों कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस बहुत सारे होते हैं इसे डिग्री के हिसाब से, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 करके बहुत सारे होते हैं। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, यहां तक आप समझ लेंगे कि जिसकी डिग्री 2 है उसको क्या कहेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक था। दोस्तों, इसका एक जो प्रेजेंटेशन होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रेजेंटेशन क्या है, तो उसका दोस्तों प्रेजेंटेशन ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल, ये दोस्तों इक्वल टू 0। यहां तक दोस्तों ये हमारा क्वाड्रेटिक था, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे क्वाड्रेटिक वाला। अगर जब मैं इस चीज को इक्वेट कर दूं 0 से, जब इस चीज को इक्वेट कर दूं 0 से, तब वो जाके बनता है इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज पूरा क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब दोस्तों यहां पे मैं डिफरेंट टर्म्स हैं क्या, जैसे देखिए ये इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, और दोस्तों जो ये है x है, जो x है इसको हम कहेंगे वेरिएबल ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये 3 टर्म है दोस्तों, ध्यान से रखिएगा दिमाग में कि जो x है ये वेरिएबल्स हैं, जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है, और जो a है b है इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स। मतलब इसके कांस्टेंट कहिए या कोफिशिएंट कहिए, कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ही समझिए इसको, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स है। ठीक है, और कांस्टेंट ये पूरा टर्म कहता है कांस्टेंट। ठीक है, चाहे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स है ये। ठीक है, यहां तक आपका था कि इसका क्या मतलब एक फ्रेमिंग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इस चीज का स्ट्रक्चर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहां पे कुछ बेसिक चीजें क्या है कि जो a है, b है और जो c है, a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। स्टार्टिंग फेज ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि a और b जो वो 0 नहीं हो सकते, और a, b और c तीनों बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये सिंबल है बिलोंग्स का। ठीक है, बिलोंग्स टू द रियल नंबर मींस दैट कि ये जो 3 चीज है ये तीनों चीज रियल नंबर में होगी, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर समझते हैं ना, ये आपने बेसिक में पढ़ रखा होगा, ये जिसमें आई आ जाता है। तो इमेज नंबर ना होके ये ए बी और सी तीनों चीज क्या होंगी, रियल नंबर होंगी, और ए और बी इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर ए और बी 0 हो जाते हैं तो अगर ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई विद x², तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और डिग्री 2 रहेगी नहीं, और डिग्री 2 नहीं रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मूलेस के ऊपर। दोस्तों, अब बात करते हैं हम फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें हम निकालते हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो चीज होते हैं जो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करें। मींस दैट ये जो वेरिएबल यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, मींस वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये है दोस्तों हमारा x। ठीक है, इस x की वैल्यू, जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे रूट्स इसके लिए क्यों, क्योंकि यहां पे x की डिग्री 2 है, तो यहां पे रूट्स कितने होंगे, बेसिकली वो 2 होंगे। ठीक है, और वो जब रूट्स जो भी कैलकुलेट करके हम निकालेंगे फॉर्मूले से, वो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेंगे। मींस दैट जब हम यहां पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हमको देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। दोस्तों हमने बेसिक में, ठीक है, बेसिक में क्या पढ़ा है कि
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2ac। दोस्तों ये था इसके रूट्स के फॉर्मूले। ठीक है, अल्फा या बीटा, आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग इसको बोलते थे रूट्स। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला है। यहां दोस्तों यहां तक आपने पढ़ रखा होगा इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट है, इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग डी। ठीक है, अब ये d की जो वैल्यू है, अब ये d की वैल्यू डिफाइन करेगी कि जो ये रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसके नेचर कैसे होंगे। जब d लेस देन होगा तो क्या होगा, जब d ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, या d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए हम अभी उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ द डी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो डी होता है वो क्या होता है, बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि तीन तरीके के डी के हमारे नेचर होते हैं। ठीक है, पहला क्या कि अगर वो लेस देन हुआ तो क्या होगा। देखिए लेस देन हो तो क्या होता है, उसके जो रूट्स निकलते हैं रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट मतलब रियल वैल्यू होगी उसकी, इमेजिनरी नहीं होगी। ठीक है, जिसमें आई नहीं आएगा, और डिस्टिंक्ट होगी मतलब जो दो रूट आएंगे वो अलग अलग होंगे, इक्वल्स नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रियल होगी और क्या होगी, अनइक्वल होगी, सॉरी इक्वल होगी। ठीक है, ऊपर डिस्टिंक्ट है और यहां पे क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, इमेजिनरी होगी। ठीक है, इमेजिनरी होगी यहां पे। ये तीन नेचर है रूट्स निकालने के। अब बेसिकली क्या होता है कि जो रूट्स हमारे होते हैं, हमारे रूट्स क्या होते हैं, वो होते हैं अल्फा एंड बीटा। अब दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि जो अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं वो क्या है, कंजुगेट पेयर्स हैं। कंजुगेट पेयर्स मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, ये दोनों क्या है, कंजुगेट पेयर्स भी हमें इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यहां पर हम कैसे रूट्स निकालेंगे, कैसे हम उसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसका एक और मेथड इसका क्या है फॉर्मूला, कि हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जो ये है बी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम फैक्टराइज करके इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसमें क्या है, रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है, तो सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा डॉट बीटा। तो इससे हम इक्वेशन पे कैसे सेट करेंगे, वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे सम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा। मीन्स दैट यहां पे अब जो वैल्यू है वो बी की रहेगी, यहां पे सी की रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज थी जो आपने 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा, और वहां पे अगर आप अभी अब उसी स्टैंडर्ड में हो तो इस चीज को आप वहां पे यूज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हाई लेवल पे, मीन्स हम कैसे डायरेक्टली उस रूट्स को कैलकुलेट करें और विद इन अ सेकेंड्स हम कैसे इक्वेशन और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब मैं कवर करने जा रहा हूं हाई लेवल क्वेश्चंस, दैट इज अब मैं कवर करने जा रहा हूं बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के एनटीपीसी एग्जामिनेशंस में। उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, उनके रूट्स आते हैं, और उन दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं हमें उन रूट्स को क्या करना था, कंपेयर करना पड़ता है कि वो इक्वल है या अनइक्वल है, या नॉट इक्वल्स टू है, या कोई एक ग्रेटर है या लेस देन है। ठीक है, उसमें हमारे पास चार कंडीशन होती है, क्या, ग्रेटर देन, लेस देन, ये एक्स, या x लेस देन और इक्वल टू y, या x ये हमारे पास चार चीजें होती हैं। हमें प्रूफ करना होता है दो इक्वेशंस, एक वेरिएबल x में होगी और एक वेरिएबल y में होती है। ठीक है, उसमें अब क्या होता है कि इसके भी दो आते हैं प्लस और माइनस में, और इसके भी दो आते हैं प्लस माइनस में। लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि कुछ ट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, वो ट्रिक मैं बताता हूं आपको क्या है। देखिए इसके जो आएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और इसके भी कुछ आएंगे, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये क्या है,
ये हम बोलेंगे इसको बी और सी। ठीक है, बी और सी, बी का जो सिंबल है और ये सी का सिंबल है। ठीक है, अब इसके रूट्स कैसे डायरेक्टली हम बता दें, देखिए प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, और यहां से इसको नीचे लिखते जाइए, प्लस प्लस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। ये दोस्तों क्या है, इसके रूट्स हैं R1 और R2। ठीक है, इसके रूट्स हो गए। अब देखिए, मान लीजिए जो x है हमारा, जो x है वो क्या है कि x प्लस में और प्लस में है, और ये x वेरिएबल का है, प्लस प्लस में है, तो यहां ढूंढिए प्लस प्लस कहां है, प्लस प्लस यहां है, तो उसके जो रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या होगा, माइनस माइनस में होगा। ठीक है, और अगर इक्वेशन y में है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन होती है हमारी ay² माइनस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए b का कोफिशिएंट किस में है, माइनस में, यहां क्या है प्लस में, तो माइनस और प्लस। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखा है, प्लस प्लस, तो इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, वो प्लस प्लस में होगा। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की, सिंपल है, कुछ नहीं है, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस माइनस लिखिए, दो बार प्लस दो बार माइनस लिखिए। इसको याद रखिए, जहां प्लस प्लस वो माइनस माइनस, इसको डायगोनली अपोजिट लिखते जाइए। ये आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए इजीली होगा। और रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो तो आपको पता ही होगा कि हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको करते हैं, ये एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसको प्लस करते हैं, और हमें ये बी लाना होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, फैक्टर से हम कैसे इसके रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको फिर कंपेयर करना होता है। अब देखिए बात आती है लास्ट की कि हैविंग कंडीशन ऑफ द सीएनडी। दोस्तों सीएनडी क्या है, सीएनडी क्या है, कांट बी एबल टू डिटरमाइन, जो इसके रूट्स हैं उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। मींस वो क्या कंडीशन होती है, जब दोस्तों कि दोनों रूट्स हमारे इक्वल हों, या जो एक रूट आ रहा है हमारा वो ज्यादा है और एक रूट कम है, कंपेरिजन जब हम कर रही है वाली कंडीशन, इसमें चाहे तो एक रूट ज्यादा आ रहा है या एक रूट कम आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, कंडीशन सीएनडी में आ जाती है। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये ध्यान से देखिए दोस्तों कि अगर ये देखिए प्लस माइनस और माइनस माइनस, इसमें क्या है, एक रूट क्या है हमारा प्लस है और माइनस है, एक क्या है प्लस है, और एक क्या है प्लस और एक क्या है माइनस है। तो ये दोनों अगर हमारा, अगर मान लीजिए एक्स वेरिएबल में कोई इक्वेशन है, उसकी जो नेचर है वो प्लस माइनस में है और यहाँ पे माइनस माइनस है, तो उनके जो रूट्स के नेचर अगर ऐसे आ गए तो आप समझ लीजिए क्या होगा कि वो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, कंपेरिजन करने के बाद आंसर हमारा सीएनडी आएगा। सीधे आप डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं आंसर सीएनडी। ठीक है, समझ में आया होगा। और अगर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर प्लस प्लस यहाँ पे है तो उसके रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव आएंगे दोनों, मतलब माइनस माइनस, और माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आएंगे। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वेरिएबल एक्स बड़ा है या वेरिएबल वाई बड़ा है, ये दो चीज डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, ये चीज होती है, हम डायरेक्टली डायग्राम में हम कैसे उसको हम देख सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, साइन ट्रिक है। क्या है ये, साइन ट्रिक है, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स के साइन देख के यहाँ पे उनके, उसको हम बता सकते हैं कि वो कैसे नेचर रूट्स के होंगे और उसको कंपेरिजन करके कैसे होगा। दोस्तों ये कुछ बेहतरीन ट्रिक थी जिसको आप देख के और बता सकते हैं या समझ सकते हैं, और इस इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल के साथ आपके समक्ष लेके आऊंगा और आपको समझाऊंगा और डीपली इसके बारे में। तो आज फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद है तो प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप नए हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।